हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो हम लोग नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन वीडियोस में हम लोग देंगे। और ये वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे दे विल बी वेरी क्वालिटी क्वेश्चंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो, ये पूछा गया है, देखो एसएससी 2004 में, इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वॉइड्स, क्या पूछा गया है यहाँ पर, परसेंटेज एयर वॉइड्स यहाँ पर पूछा गया है। परसेंटेज एयर वॉइड्स हमको निकालना है, इज कितना है। चलो मैं यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, गिवन डेटा से मैं बात कर रहा हूँ। देखो क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है, इफ अ सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50%। पोरोसिटी मतलब क्या, इट इज डिनोटेड बाय ईटा और एन। सो पोरोसिटी हमको ये पता है कि पोरोसिटी इज गिवन बाय वीवी बाय वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। और ये कितना गिवन है, इट इज गिवन एज 50%। सो 50% मतलब 0.50 ये गिवन है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं उसने पूछा क्या है, डिग्री। अच्छा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी गिवन है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिनोटेड बाय एस एंड इट इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VW बाय VV। सो वो गिवन है हमारे को 90%, दैट इज 0.90, ये इतना गिवन है, ठीक है। चलो पूछा क्या गया है, परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला क्या है, आपको अगर ये मालूम हो गया तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो द परसेंटेज एयर वॉइड्स इज गिवन बाय ईटा एन, ईटा ए इज इक्वल टू ईटा इंटू ए सी। अभी हमको ईटा तो पता है, इट इज गिवन एज 0.50। तो रहा क्या, हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, सी अभी हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एसी निकाल लेता हूं मैं यहां पर। सो एसी इज द एयर कंटेंट विच इज गिवन बाय 1 माइनस एस। एयर कंटेंट जो है हमको वो कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली इट इज नॉट अ फॉर्मूला। देखो ना, अगर मुझे एयर कंटेंट फाइंड आउट करना है तो मैं अगर टोटल वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल टोटल वॉल्यूम इज 1, उसमें से डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितना सैचुरेट हुआ है उतना हटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट एयर कंटेंट। एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, एस प्लस ए सी, एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला, एस प्लस ए सी, ये ए सी है आपका, इज इक्वल टू व्हाट, 1। दिस इज ए सी, वेट अ मिनट। सो चलो हमको ये तो पता हो गया। सो अगर मैं ऐसा करता हूं 1 माइनस 0.90, बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन हियर, आई हैव रिटन इट हियर। सो 1 माइनस 0.90, दैट आई विल गेट 0.10, मतलब कितना परसेंटेज हो गया वो, 10% इज द एयर कंटेंट। तो मुझे ये मिल गया। अभी एयर कंटेंट अगर मुझे मिल गया तो आई कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस और मुझे ईटा ए मिल जाएगा। ईटा इज नथिंग बट योर परसेंटेज एयर वॉइड्स, तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। लेट्स सी, ईटा, ईटा इज 0.50, दैट इज योर दिस वैल्यू, which value, this value, that is porosity. So 0.50 it was given, and AC is we have calculated 0.10. So अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं so it comes as 0.05, 0.50 into 0.1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको मूव करना है, 0.05, मतलब कितना परसेंट हो गया वो, इट इज 5%। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है, करेक्ट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। देखो मैंने क्या किया, शॉर्ट में फास्ट फास्ट बता देता हूं आपको। सबसे पहले पोरोसिटी गिवन था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन था, हमको परसेंटेज एयर वॉइड्स निकालना था। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज एयर वॉइड्स का, ईटा इंटू एसी। बट मैंने ये आपको समझने के लिए बताया एक्चुअली, ये वाला इस फॉर्म में आपको क्या है, अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए हम लोग। तो आपको ये भी मालूम होगा कि ईटा गिवन तो है इतना, बट व्हाट अबाउट ईटा। सो ईटा इज द पोरोसिटी,
पोरोसिटी का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर इसलिए लिख दिया हूँ। तो ईटा इज इक्वल टू 50%, 0.50 मैंने यहाँ पर लिखा था, और एस 0.90 था। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने AC कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमने इस फॉर्मूले से लिया। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, अगर फॉर्मूले याद है यू कैन इजीली टैकल दिस क्वेश्चन। सो इट वाज आस्क्ड इन SSC 2004। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A soil has percentage air voids of order of 30%. It has porosity of 0.4. The air content of the soil shall be, एयर कंटेंट क्या होगा उसका। देखो हमारे पास एक एयर कंटेंट का रिलेशन है, वो क्या है देखो, सो द रिलेशन गोज लाइक दिस। देखो यहां पर ईटा ए इज इक्वल टू ईटा इनटू AC। दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर। ईटा ए मतलब क्या, परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। हमको क्या पूछा, क्या है, एयर कंटेंट। एक्चुअली क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, देखो यहां पर क्या क्या गिवन था। देखो एयर कंटेंट गिवन था, तो AC ये फॉर्मूले, AC वाला कोई फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। पोरोसिटी ईटा वाला फॉर्मूला, और हमको क्या और पूछा है, देखो परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ द ऑर्डर, सॉरी परसेंटेज एयर वॉइड्स मतलब ईटा ए गिवन है, द पोरोसिटी गिवन है मतलब ईटा गिवन है। तो ये तीन ही चीजें गिवन है, ये तीन चीजों की वजह, तीन चीजों के लिए कोई रिलेशन है क्या हमारे पास, तो ये रिलेशन है हमारे पास, ईटा ए इज इक्वल टू ईटा इंटू AC। व्हाट इज ईटा ए, इट इज द परसेंटेज एयर वॉइड्स, व्हाट इज ईटा, इट इज द पोरोसिटी, एंड व्हाट इज AC, AC इज द एयर कंटेंट। ठीक है, ये हो गया आपका एयर कंटेंट, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट, यही हमको कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं इसको दिस ईटा इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं इसको इधर लेकर जाता हूं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो AC विल बी इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, AC विल बी इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी ईटा ए डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, AC हमको कैलकुलेट करना था। ईटा ए गिवन है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स कितना है 30%, मतलब 0.30, और ईटा भी गिवन है हमारा, इट हैज पोरोसिटी ऑफ 0.40, तो 0.3 बाय 0.4 हाउ मच इट इज 0.75। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी अगेन A। ये पूछा गया है SSC 2005 में। ये सब हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस ले रहे हैं, और भी देखते हो सॉइल मैकेनिक्स, जिसे हम सॉइल मैकेनिक्स नाम से भी जानते हैं। चलो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है SSC 2005 का क्वेश्चन। अ सॉइल विथ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसको डिनोट करते हैं हम लोग IP से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज गिवन, इट इज गिवन एज 0, इट इज गिवन। सो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है तो सॉइल को हम क्या बोलेंगे, हम सॉइल को नॉन प्लास्टिक बोलेंगे, हम सॉइल को लो प्लास्टिक बोलेंगे, मीडियम प्लास्टिक बोलेंगे, या फिर हाई प्लास्टिक बोलेंगे। तो मैं एक टेबल आपको यहां पर बता देता हूं, आप इसको याद कर लो। इस साइड में लिख लेता हूं यहां पर IP, और इस साइड में लिख देता हूं इसकी कंसिस्टेंसी, सॉइल की कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है। 0 लेस देन 7 एक है, 7 to 17 एक है, एंड लास्ट वन ग्रेटर देन 17। सो 0 के लिए हमको पूछा गया है, बट आपको ये चारों भी याद रखना है, क्योंकि SSC में होता क्या है, उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछता है, उसके आजू बाजू उसके क्वेश्चन पूछता है वो। सो 0 के लिए इट विल बी नॉन प्लास्टिक। इफ 0 to 7 अगर ऐसा है तो इसे हम कहेंगे लो प्लास्टिक। ओके, अगर 7 to 17 है तो हम लोग उसे बोलेंगे मीडियम प्लास्टिक। एंड लास्ट वन, अगर ग्रेटर देन 17 है, हमारा IP का वैल्यू, व्हाट इज IP, इट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर ये ग्रेटर देन 17 है तो इसे हम लोग बोलेंगे हाईली प्लास्टिक।
ठीक है। सो ये हो गया हमारा आईपी और उसके लिए कुछ कंसिस्टेंसी गिवन है। सो अब क्वेश्चन क्या है वो पूछते हैं, देखते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब आंसर क्या हो गया इसका, इट इज नॉन प्लास्टिक। अगेन द आंसर इज ए। 2005 एसएससी 2005 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग the soil is said to be of medium plasticity if the plasticity index is, अभी मैं आपको बोल दिया हूं मीडियम प्लास्टिक के लिए क्या था, टेबल में आपको ऊपर ही बताया हूं ना। देखो ये क्वेश्चन है आपका, मीडियम प्लास्टिसिटी कहां पर गया, ये वाला। सो मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए इट इज इन बिटवीन 7 to 17। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। यहां पर देखो ये पूछा गया है आपको एसएससी 2009 में। देखो मैं आपको बोला था ना, कुछ क्वेश्चन में उसने जीरो पूछ दिया, कुछ क्वेश्चन में उसमें ये पूछ दिया, तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में वो आपको अगले एग्जाम में ये वाला पूछ दे। सो मैं वही बोल रहा हूं आपको, कहने का मेरा मकसद क्या है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये उसके इर्द गिर्द होते हैं, मतलब उसी कंसेप्ट के कुछ आसपास ही हम आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर बी।